हूतियों की बढ़ती सैन्य ताकत ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। हाल के वर्षों में उन्होंने जिस प्रकार से लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता और रणनीतिक प्रभाव हासिल किया है, उसने अमेरिका जैसे देशों को भी उनके साथ समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अमेरिका और हूतियों के बीच हुए इस समझौते के बाद से इजरायल पर हूती हमले लगातार तेज हो गए हैं। इजरायल पर अब तक कई मिसाइलें दागी जा चुकी हैं और हाल ही में हूतियों ने एक बार फिर इजरायल के प्रमुख बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिसाइल हमला करने का दावा किया। हूती प्रवक्ता के अनुसार 15 मई को इस हवाई अड्डे को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। हूतियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक इजरायल अपनी आक्रामक कार्रवाई नहीं रोकेगा, तब तक बेन गुरियन एयरपोर्ट जैसे रणनीतिक ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे और हवाई नेविगेशन बाधित करने की कोशिश की जाती रहेगी। हालांकि इजरायली रक्षा बल ने बाद में दावा किया कि मिसाइल को उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया, जिससे किसी प्रकार के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के अनुसार हालिया हूती मिसाइल हमले में किसी के घायल होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि हमले के दौरान मध्य इजरायल और यरूशलेम जैसे क्षेत्रों में हवाई हमले के सायरन बजते सुनाई दिए, जिससे नागरिकों में दहशत फैल गई। इन हमलों के बाद ये तो साफ हो गया कि हूतियों ने अपनी गतिविधियों को और भी ज्यादा आक्रामक बना दिया है। अब सवाल उठता है कि हूती बार बार बेन गुरियन हवाई अड्डे को ही क्यों निशाना बना रहे हैं। उसका उत्तर यह है कि इजरायल पर हर बड़े हमले में, चाहे वे ईरान द्वारा हो या हिजबुल्लाह द्वारा, बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एक रणनीतिक और प्रतीकात्मक लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। यह न केवल इजरायल का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार है, जहां से प्रतिदिन लगभग 60,000 लोग यात्रा करते हैं, बल्कि इसका सैन्य महत्व भी अत्यधिक है। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी वायुसेना के परिवहन विमान जो हथियार और सैन्य साजो सामान लेकर आते हैं, वो इसी नागरिक हवाई अड्डे पर उतरते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 18 मार्च से अब तक हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर कम से कम 34 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। खास बात यह है कि इजरायल पर हुआ सबसे हालिया हमला उस समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्य पूर्व की एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक यात्रा पर थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस यात्रा के दौरान सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के साथ खरबों डॉलर के निवेश और रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे अमेरिकी प्रभाव को मजबूत करने की कोशिश की गई। लेकिन इस कूटनीतिक प्रयास के समानांतर इजरायल को सुरक्षा के मोर्चे पर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका और हूतियों के बीच हुए समझौते के बाद से हूतियों ने इजरायल के खिलाफ अपना रुख और ज्यादा आक्रामक बना लिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।